भीनमाल शहर के 4 रस्ते स्थित स्टेडियम परिसर में मंगलवार को आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने देर रात तक जनसभा को संबोधित किया। वहीं पार्टी प्रमुख आजाद के संबोधन भाषण को सुनने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ सुबह से इंतजार करती रही। वहीं कार्यकर्ताओं ने प्रशासन का सहयोग करते हुए लगातार व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। जनसभा में संबोधित करते हुए पार्टी संयोजक चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि राजस्थान एक क्रांति धरा है और यहां से बहुजन समाज को सत्ता में लाने का संकल्प लिया है। राजस्थान परिवर्तन मांग रहा है और हम परिवर्तन करेंगे। आजाद समाज पार्टी प्रदेश सरकार एक विकल्प है और आजाद समाज पार्टी को ज्यादा दिन तक अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। गत दिनों हुए हमले को लेकर बताया कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम पर हमले हो रहे हैं। आजाद ने अपने शोषित और पीड़ित समाज के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। गौरतलब है कि चंद्रशेखर पर 28 जून को सहारनपुर के देवदन में जानलेवा हमला हुआ था। उसकी कार पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसमें वो घायल हो गए थे। गत दिनों हुए हमले को लेकर बताया कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम पर हमले हो रहे हैं। आजाद ने अपने शोषित और पीड़ित समाज के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इस दौरान काफी संख्या में मेले जैसा हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु स्थानीय प्रशासन व कार्यकर्ताओं का पार्टी संयोजक आजाद ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि व समाज बंधुओं ने भी जनसभा को संबोधित किया। और वहाँ के प्रत्याशियों की जानकारी भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आपने जिक्र किया बिहार में जातिगत जनगणना, क्या ये आप उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में भी ऐसा हो? मैं तो चाहता था होना चाहिए यहाँ की, लेकिन यहाँ की सरकार को लगा कि इसकी जरूरत नहीं। अब मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि वो जातिगत जनगणना अभी भी समय उसके आदेश करे। जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। इससे ये भी पता लगेगा कि कौन से किस समाज को क्या आजादी के बाद कितना अवसर मिला है और आज के समय में, आज के प्रदर्शन में कौन सी जातियां कितने साधन पर स्थापित है और कौन सी जातियां संख्या होने के बाद भी साधन संसाधन से बहुत दूर। सर, आप उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ में दिखते हैं। वो दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और यहाँ पर आप राजस्थान में कांग्रेस सरकार को टारगेट कर रहे हैं। आने वाले समय में आप कांग्रेस का साथ लेंगे, सपोर्ट करेंगे? मैं जनता के हितों की रक्षा के लिए, क्योंकि तमाम दलों को जनता ने अवसर दिया। 2 अप्रैल 2018 को जिस तरह से भाजपा की सरकार में दलितों की खाल खींची गई, आदिवासियों की खाल खींची गई, हमारे लोगों ने यहाँ फिर दूसरे दल पर भरोसा किया। परिणाम ये हुआ कि सरकार में भी अन्य अत्याचार नहीं बंद हुआ और जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी, जो अवसर मिलने थे, वो नहीं मिले। आज हमारे लोग परेशान हैं और अब उन दलों पर उनका भरोसा नहीं, इसलिए आजाद समाज पार्टी को लोग ताकत देना चाहते हैं। आज हम जब सुबह जहां थे गोपालगढ़, वहां भी ऐतिहासिक सभा हुई। 50,000 लोग वहां भी इकट्ठे हुए, सड़कें जाम हुई। ये इस बात का उदाहरण है कि जनता जो है वो अब आजाद समाज पार्टी को मौका देना चाहती है। बसपा सपा के बाद में राजस्थान में आजाद समाज पार्टी जो आपकी है, वो क्या 200 विधानसभा क्षेत्र है, उनके चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी में? ये पार्टी का फैसला है। तैयारी हमारी सभी विधानसभा, क्योंकि पिछले 7-8 साल से भीम आर्मी का संगठन यहाँ है और आजाद समाज पार्टी का संगठन लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी 3 साल से लगातार बना है। और हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि भीम आर्मी के लिए हम पे बूथ का संगठन, हम अपने एक वोट को संगठित करके पोलिंग बूथ तक पहुंचा सकते हैं। अभी आपने सभा में आपने जिक्र किया था यहाँ के इंद्र मेघवाल प्रखंड का, जो सुराण का प्रखंड था, वो बहुत ही प्रचलित हुआ था देश के अंदर। क्या उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा, ये सरकारों का काम है कि वो किसी भी जाति, धर्म या कमजोर ताकतवर पे अन्याय अत्याचार ना होना दे। लेकिन अगर आज भी छुआछूत और भेदभाव है तो ये इसके लिए कानून से ज्यादा उन लोगों को अपनी सोच में जो छुआछूत और भेदभाव करते हैं, उनको परिवर्तन अपने आप में करना चाहिए। वो आजाद भारत में जी रहे हैं और ये 21वीं सदी, ये गुलाम भारत नहीं कि आप किसी पर अत्याचार करोगे और आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुराने जैसे प्रकरण दोबारा ना दोहरा जाए, इसीलिए इन दलों की वजह आजाद समाज पार्टी के समर्थन में लोग हैं और वो आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब राजनीतिक शक्ति इन लोगों के पास होगी, आजाद समाज पार्टी का मतलब है जनता की सरकार। जब जनता के पास ताकत होगी तो ये जुर्म जाति अन्य अत्याचार नहीं होंगे। इसी क्षेत्र में के करीब लगभग जो है वो जितेंद्र मेघवाल की घटना हुई, कार्तिक भील की घटना, इन सब पे भी जनता जवाब मांग रही है कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कार्रवाई कराई। अभी तक उनके परिवार, कार्तिक भील का परिवार बैठा हुआ 8 महीने से आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार को नहीं याद दिखाई दे रहा है। तो कब तक लोग जो हैं अपने लोगों की लाशें उठाते रहेंगे? इसलिए जनता चाहते आजाद समाज पार्टी को मौका मिले और आजाद समाज पार्टी ताकतवर आगे बढ़ के जनता के हितों में काम करे। राजस्थान